जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक, देखिए वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, अलग अलग डिफाइन करना। ठीक, जैसे आप समझिए कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, जैसे मान लीजिए आप क्लास 10th या 12th में रहे होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट रहे होंगे। जब उनका क्लास अलग अलग किया जाता है, ठीक, जैसे कोई मान लीजिए साइंस ले लिया, कोई आर्ट ले लिया, कोई कॉमर्स ले लिया, सब अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए। ठीक, उससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको भी पढ़ने में आसानी होती है और टीचर को भी पढ़ाने में आसानी होती है। ठीक, वैसे इसमें भी होता है। अब देखिए वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, मेन मुद्दा ये होता है वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। देखिए ये जो जगत है, ठीक, जो जगत है, पृथ्वी है, इस पे करीब बहुत सारे मतलब हजारों प्रकार के एनिमल एंड प्लांट पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर जो है एनिमल और प्लांट आ जाते हैं। देखिए हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए एनिमल के बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे। ठीक, और जो है जब बॉटनी पढ़ेंगे तब प्लांट के बारे में जानेंगे। ठीक, देखिए जो पृथ्वी होता है इस पे करीब जो है 1.8 मिलियन मतलब 18 लाख करीब जो है ऑर्गेनिक पाए जाते हैं, जिसमें से 1.3 मिलियन करीब 13 लाख जो है ओनली एनिमल्स मतलब जंतु पाए जाते हैं। ठीक, अब इन सब के बारे में भाई एक एक करके अगर स्टडी करेंगे पूरी जीवन बीत जाएगी। ठीक, नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन सबको जो है अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया या फिर फाइलम में डिवाइड किया गया। ठीक, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नया ऑर्गेनिज्म खोजा गया, ठीक, उसका कैरेक्टर मिलाएंगे। हाँ भाई इसका जो है, इसके चलिए सिर पर बाल है, हाँ इसके भी सिर पे बाल है। ठीक, और इसके जो है नाखून है, इसके भी नाखून है, इसके जो है हाथ का मूवमेंट ऐसे है, फिर इसके भी हाथ का मूवमेंट ऐसे है। ऐसे ऐसे मतलब उसके जो है कैरेक्टर मिलाए जाते हैं। ठीक, बिहेवियर मिलाए जाते हैं, कैरेक्टर मिलाए जाते हैं, लक्षण मिलाए जाते हैं, फिर उसके बाद उसे क्लास में रखा जाता है या फिर फाइलम में रखा जाता है। ठीक, तो इसी को ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक, देखिए जो क्लासिफिकेशन होता है सबसे पहले अरस्तु खोजे थे। ठीक, अरस्तु सिर्फ पूरे जगत को दो ही भागों में बांटे थे। ठीक, ये बहुत मतलब साल पहले करीब 17वीं शताब्दी में। ठीक, अरस्तु जो जिसे इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं, ये जो है खोजे थे, ये सिर्फ एनीमिया और इनेमिया बोले थे। एनीमिया में उस जंतु को रखे थे जिनके अंदर रेड ब्लड एब्सेंट होता है। एब्सेंट मतलब रेड ब्लड नहीं पाए जाते, उसे एनीमिया में रखे थे। और इनेमिया में किसे रखे थे, जिनके अंदर रेड ब्लड पाया जाता है। अर्थात कह सकते हैं जितने भी अकशेरुकी जीव होते हैं, अकशेरुकी जीव मतलब जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, ये आप देख रहे होंगे स्पाइनल कार्ड, ठीक, रीढ़ की हड्डी, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसे एनीमिया में रखे थे, और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे इनेमिया में रखे थे। ठीक, इतना क्लियर। फिर उसके बाद आए भाई वो कैरोलस लिनियस भाई साहब है। ठीक, कैरोलस लिनियस भाई साहब ने जो है दो नाम पद्धति दे दिया। दो नाम पद्धति में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक होगा उसका जो है एक ही इंटरनेशनल नाम होगा। ठीक, उसी नाम से जो है हर जगह पुकारा जाएगा। ठीक, उससे जो है और आसानी हो गई। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हमें यहाँ से किसी मान लीजिए ह्यूमन के बारे में जानना है, ठीक, ह्यूमन के बारे में कोई चीज स्टडी करना है या फिर जानना है, तो आप अगर फोन लगाएंगे, मान लीजिए इंग्लैंड में फोन लगाना है, ठीक, इंग्लैंड आप कहेंगे ह्यूमन के बारे में, इस ह्यूमन के बारे में जानना है, तो भाई वो कंफ्यूज आ जाएगा क्या बोल रहा है, तब उसका एक साइंटिफिक नेम होता है। ठीक, होमो सेपियंस। आप अगर उनसे फोन लगा के बोलेंगे हाँ भैया होमो सेपियंस के बारे में हमें जो है इंक्वायरी लेना है, जानना है, तो उसको तुरंत समझ जाएंगे ह्यूमन के बारे में जानना चाहता है। तो इसलिए इसे जो है इंटरनेशनल नाम दिया गया। ठीक, अब बायोनॉमेनक्लेचर क्या है ये हम आपको डिटेल में बता दिए। ठीक, देखिए ये जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन का जो पहला वीडियो है, ठीक, बेसिक नॉलेज के ऊपर है। देखिए हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहला वीडियो बेसिक नॉलेज बनाते हैं, क्योंकि बेसिक नॉलेज का वीडियो बहुत जरूरी होता है आपके लिए, क्योंकि उसमें जो है हम बता देते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक आपको उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में कितना दिया है। ठीक, आप लोग यही गलती करते हो कि जितना सिलेबस में रहता है उससे कहीं ज्यादा पढ़ने लगते हो, इसीलिए जो है कोई एग्जाम जो है बीट नहीं कर पाते हो, तो ये गलती न करिए। ठीक, तो देखिए बेसिक नॉलेज हम आपको बता दिए हैं, वो तो बहुत जरूरी है आपके लिए देखना वीडियो। फिर उसके बाद देखे थे पोरीफेरा। अब पोरीफेरा क्या है, देखिए जो एनिमल किंगडम है इसे टोटल 11 भागों में बांटा गया है। ठीक, अब कौन कौन सा है, पहला फाइलम पोरीफेरा। ठीक, जो एनिमल किंगडम है इसे 11 फाइलम में बांटा गया है। ये जो जगत होता है, ठीक, जगत को जो है 11 संघों में बांटा गया है। फाइलम को हिंदी में संघ कहते हैं। ठीक, पहला वाला फाइलम पोरीफेरा, दूसरा फाइलम सिलेंट्रेटा, तीसरा फाइलम टिनोफोरा, चौथा फाइलम जो है प्लेटी हेलमिंथीज, इसके हेलमिंथीज,
फिर उस छठवां वाला एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, इरामाकार्डेटा। ठीक, ये 11 फाइलम आपको पता हो गया। तो हम लोग जो है पहला वाला फाइलम पोरिफेरा और दूसरा वाला फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक, अब आज हम लोग देखेंगे कि फाइलम टिनोफोरा क्या होता है। ठीक, टिनोफोरा क्या है और इसके क्या लक्षण होते हैं और ये मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए, जो फाइलम टिनोफोरा होता है ये सिर्फ मैराइन मतलब समुद्री होते हैं, सिर्फ आपको समुद्र में मिलेंगे। ठीक, मैराइन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फाइलम टिनोफोरा, इसे हिंदी में कहेंगे, फाइलम को हिंदी में सन कहते हैं और टिनोफोरा को टिनोफोरा ही कहते हैं। ठीक, सन टिनोफोरा कहेंगे। ये जो है ग्रीक, ये जो टिनोफोरा है ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? कॉम्बियर्स। कॉम्बियर्स, कॉम्बियर्स का हिंदी क्या है? कंघी के समान। ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है कंघी के समान होता है। कंघी आप देखें जिससे बाल झाड़ते हैं उसी के समान होता है। ठीक, तो देखिए सर्वप्रथम इसकी खोज कौन किए थे? ठीक, वो मतलब नाम कौन दिए थे? टिनोफोरस नाम कौन दिया था सर्वप्रथम? मार्टेनस। मार्टेनस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1671 ईस्वी में जो है नाम दिए थे। ठीक, इतना क्लियर। अब चलिए देखिए इस जो है सन के लक्षण क्या होंगे, इस फाइलम के लक्षण क्या होते हैं। ये टिनोफोरा को हम जो है कॉमनली जो है सी वाल्टन या फिर कह सकते हैं कॉम्ब जेली कहते हैं। कॉम्ब जेली। देखिए क्वेश्चन में अगर आपको देगा कि जो है कॉम्ब जेली इज कॉल्ड, या इज कॉल्ड नहीं सॉरी इज नोन एज। ठीक, कॉम्ब जेली इज नोन एज, तो ऑप्शन में एक ऑप्शन में रहेगा टिनोफोरा। टिनोफोरा आपको टिक करना है, या फिर बोल देगा कि सी वाल्टन इज नोन एज टिनोफोरा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है केवल या फिर ओनली। ठीक, ये देखिए एनसीईआरटी का टर्म है एक्सक्लूसिवली। ये जो है केवल मैराइन होते हैं, सिर्फ समुद्री होते हैं, मैराइन होते हैं। ठीक, अब ये देखिए सिमेट्री रेडियल। अब सिमेट्री का मतलब क्या होता है भाई? देखिए सिमेट्री हम आपको बताए थे टोटल 3 होते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिकल, रेडियल, बायसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेंटर से, ठीक है, उसका सेंटर जहां होता है वहां से अगर आप काटेंगे दो अलग भागों में डिवाइड नहीं होगा। ठीक, और रेडियल का मतलब होता है अगर सेंटर से काटेंगे दो अलग भागों में डिवाइड हो जाएगा। बायलेटरल का मतलब क्या होता है? बायलेटरल का मतलब होता है कि अगर आप सेंटर से काटेंगे किसी ऑर्गेनिज्म को कि वो दो आइडेंटिकल भागों में डिवाइड होगा। अब आइडेंटिकल को मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए आप हमें काटिए। ठीक, अब ऐसे चाकू उठाइए और यहाँ बीच से सेंटर लीजिए और सेंटर से काटते चले जाएंगे, इसे नाक पर से देखिए आधा लिप्स से, जैसे आधा जो है नेक पेट पर से होते होते कट जाएगा। अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड में भी हाथ है, राइट साइड में भी हाथ है। लेफ्ट साइड में आधा नाक चला गया, राइट में आधा चला गया। लेफ्ट में एक राइट चला गया, राइट में एक आई चला गया, आग चला गया। ठीक, फिर आधा जो है बाल इधर चला गया, आधा इधर। मतलब हम लोग जो है बायलेटरल में आते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है। और रेडियल का मतलब होता है ये तो बढ़ जाएगा दो भागों में, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक, क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछे कि टिनोफोरा में कौन सा सिमेट्री होता है, ठीक है, तो आप रेडियल होता है याद कर लीजिए। ठीक, अब देखिए ये जो है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का मतलब समझते हैं। देखिए हम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फिर या तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है उनकी जो कोशिका होती है, सेल होती है, दो लेयर से बनी होती है। ठीक, जो सबसे बाहरी वाला लेयर होता है उसे इंडोडर्म कहते हैं। ठीक, और जो अंदर वाला लेयर होता है उसे सॉरी जो बाहरी लेयर होता है उसे इक्टोडर्म कहते हैं और जो अंदर वाला लेयर होता है उसे इंडोडर्म कहते हैं। और जो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, बाहरी वाले को तो इक्टोडर्म कहते हैं और अंदर वाले को इंडोडर्म कहते हैं, लेकिन जो बीच वाला होता है उसे मेसोडर्म कहते हैं। आप देखिए फिगर द्वारा समझिए तो आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए ये कोई कोशिका है, ठीक है, ये डिप्लोब्लास्टिक है और ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक, अब इसका ये जो बाहरी वाला भाग होगा, ठीक, इसका भी और इसका भी, ये क्या होगा? इक्टोडर्म। ठीक, और ये जो बीच वाला होगा, इसका जो बीच वाला होगा वो बीच वाला नहीं, एकदम अंदर वाला। ठीक, अंदर वाला, इसका अंदर वाला, इसका अंदर वाला, ये क्या हो जाएगा? इंडो का मतलब होता है इंड। ठीक, इट का मतलब होता है पहले, इंड का मतलब होता है अंदर। ठीक, इक्टोडर्म। अब इसमें देखो ये बीच वाला बच रहा है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसे मीजो मतलब होता है बीच, मीजोडर्म। ठीक, क्लियर, कितना क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं।
देखिए इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में हुआ, तो टिनोफोरा फाइलम में, ठीक। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है टिनोफोरा, वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल का मतलब समझते हैं, देखिए एक होता है सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल का मतलब होता है सिर्फ एक ही सेल का बना हो, ठीक। अब टिश्यू लेवल का क्या होता है, बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। देखिए हम आपको पहले ही बताते हैं, बेसिक नॉलेज में ये बता दिए थे कि जो एक कोशिका होती है, सिंगल कोशिका, ठीक, उसे सेलुलर लेवल कहते हैं। लेकिन बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, तो उसे टिश्यू लेवल कह देते हैं। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। अब ऑर्गन में जैसे समझ लीजिए आपका आई हुआ, आंख हुआ, फिर उसके बाद दिल हुआ, किडनी हुआ, फेफड़ा हुआ, ये सब चीजें ऑर्गन में आ जाती हैं, ठीक। तो ये ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। फिर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत सारे मिल जाएंगे, फिर एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा, जैसे आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब जैसे आपका ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, आपकी जो है हार्ट मतलब दिल कैसे बीट कर रहा है, ठीक। फिर उसके बाद आपका डाइजेशन मतलब पाचन कैसे हो रहा है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाती है। बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं डाइजेशन सिस्टम में, ठीक, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो उसे जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक। तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक बॉडी बना देती हैं, ठीक, समझ गया। तो चलिए देखिए, बॉडी में 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं, ठीक। इनकी जो बॉडी होती है, देखिए स्ट्रक्चर है, ठीक। एक का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये स्ट्रक्चर है। देखिए 8 आपको दिख रहा होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिख रहा है ना, ये प्लेट की तरह दिख रही होगी। देखिए प्लेट की तरह ये दिख रहा है आपको। फिर यहाँ से देखिए दो ऐसे मतलब धागे समान निकले रहते हैं, ठीक। ये जो है इन्हें मूवमेंट करने में मदद करते हैं, ये सिलिएटेड होते हैं, मूवमेंट करने में मदद करते हैं, ठीक। अब देखिए बॉडी में 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं, जान लीजिए। प्लेट्स की एक्सटर्नल रा होती हैं, वही रा तो मतलब हो गया राड की तरह होती हैं, ठीक, होती हैं, जो हेल्प इन लोकेशन, लोकेशन नहीं होगा यार, सॉरी लोकोमोशन होगा, लोकेशन लिख दिया गलती से लिखा गया, लोकोमोशन। लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट करने में हेल्प करती है, मदद करती है, ठीक, समझ गए। अब देखिए इनका डाइजेशन क्या होगा। डाइजेशन होगा एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, इनमें दोनों प्रकार का डाइजेशन पाया जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों। इनका एक चीज बहुत खास होता है, ये बायोलुमिनेंस, बायोलुमिनेंस जो है रिप्रेजेंट करते हैं। बायोलुमिनेंस का मतलब होता है कि इनकी जो आंखें होती हैं नाइट में मतलब रोशनी निकालती हैं। बायोलुमिनेंस जो है ये कुत्ते बिल्ली भी जो है इनके अंदर भी ये गुण होता है, ठीक है। इसलिए आप देखिए नाइट में उनकी आंखें चमकती रहती हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे आप जो है अंडरलाइन करो, गोला करो, ये पूछता है, ठीक, पूछ लेगा। जो है फाइलम टिनो को बायोलुमिनेंस किस फाइलम में पाया जाता है, फाइलम टिनोफोरा में पाया जाता है, ठीक। फाइलम टिनोफोरा के मेंबर में पाए जाते हैं, ठीक। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए इनमें रिप्रोडक्शन, प्रजनन कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल जिसे हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन का मतलब होता है ये दो होंगे, एक मेल अलग होगा, एक फीमेल अलग होगा, ठीक। तो उससे जो है प्रजनन। अब देखिए इसका जो मेन एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में प्लूरोब्रांचिया, प्लूरोब्रांचिया और टिनोप्लाना, ठीक है। दो इसके मेन एग्जांपल है, प्लूरोब्रांचिया और टिनोप्लाना, ठीक। ये देखिए ये जो ये आप फिगर बनाए हैं, ये प्लूरोब्रांचिया का ये फिगर है, ठीक, समझ गए। तो जो है ये आपका तीसरा वाला फाइलम टिनोफोरा फिनिश होता है। अब हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस क्या है, ठीक। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।